अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी ये वीडियो हर्फ और हरूफ तहज्जी के मुतालिक है कि किसने हरूफ तहज्जी की तादाद कितनी बताई है। तो आइए हमारे साथ सुनिए। सबसे पहले अल्फाज जिन आवाज़ों से बनते हैं इन्हें हम हरूफ कहते हैं। इसी तरह उर्दू ज़ुबान में हरूफ तहज्जी की जो तादाद बताई गई है वो हमारे पास 37 है। इसी तरह शानुल हक हक्की साहब के मुताबिक उर्दू की हरूफ तहज्जी की जो तादाद बताई गई है वो 53 है। और इसी के साथ साथ मुक़्तदिरा कौमी ज़ुबान की जो इदारा है उसके मुताबिक उर्दू के हरूफ तहज्जी की जो तादाद बताई गई वो 54 है। इसी के साथ साथ जिन हरूफ के साथ दो चश्मे आती है इन्हें हम बारी हरूफ कहते हैं। इसी के साथ साथ बारी हरूफ की जो तादाद बताई गई है वो 15 है हमारे पास। और उर्दू में मनकूत हरूफ की तादाद 17 है। उर्दू में गैर मनकूत हरूफ की तादाद जो है वो 20 है। अभी हम ये बताते हैं कि गैर मनकूत और मनकूत का क्या मतलब है। तो मनकूत अल्फाज या हरूफ का मतलब ये है कि जिन पर नुक्ते हो, इसको हम फिर मनकूत कहते हैं। और जिन हरूफ पर नुक्ते ना हो तो इसको हम गैर मनकूत कहते हैं आमतौर पर। इसी के साथ साथ उर्दू में फल्की हरूफ की जो तादाद है वो 5 है। और उर्दू में फर्शी हरूफ की तादाद जो है वो 17 है। उर्दू में असली हरूफ की तादाद जो बताई गई है वो 16 है। जिन हरूफ पर अलिफ लाम आता है और लाम पढ़ने में नहीं आता है इन्हें हम हरूफ शमसी कहते हैं। इसी तरह जिन हरूफ पर अलिफ लाम आता है और लाम पढ़ने में आता है इन्हें हम हरूफ कमरी कहते हैं। इसी के साथ साथ वाव अलिफ और ये को हम हरूफ इल्लत कहते हैं। इसी तरह ऐसा वाव जो कुल कल पढ़ी जाए इन्हें हम वाव मारूफ कहते हैं। और इसी के साथ साथ ऐसी वाव जो कुल कर ना पढ़ी जाए तो इसे हम वाव मजहूल कहते हैं। और ऐसी वाव जो लिखने में आए और पढ़ने में ना आए तो इसे हम वाव मादूला कहते हैं। इसी तरह ऐसी हाय हेवज जो कुल कर पढ़ी जाए इसे हम हाय मलफूजी कहते हैं। और ऐसी हाय हेवज जो कुल कर ना पढ़ी जाए इसे हम हाय मुख्तफी कहते हैं। और इसी के साथ साथ इल्मुल आदाद में हरूफ अबजद का इस्तेमाल किया जाता है। ज़बर ज़ेर और पेश को हरकत कहा जाता है। इस तरह जिन हरूफ के ऊपर ज़बर आए उसे मफ्तूह कहा जाता है। जिस हर्फ के नीचे ज़ेर आए उसे हम मकसूर कहते हैं। और जिस हर्फ पर पेश आए उसे हम मजमून कहते हैं। इसी के साथ साथ जिस हर्फ पर शद आए उसे हम मुशद्दद कहा जाता है। और दो ज़बर दो ज़ेर और दो पेश को तनवीन कहते हैं। इसी तरह जिस्म को साकिन कहा जाता है। और जिस अलिफ पर मद आए उसे अल्फ़ ममदूदा कहा जाता है। और जिस अलिफ पर मद ना हो और उसे केंच कर ना पढ़ा जाए तो उसे हम अल्फ़ मकसूरा कहते हैं। इसी तरह दो हम मखरज हरूफ को मिलाकर पढ़ना इदगाम कहलाता है। एक हर्फ को दूसरे से बदल देने को इबदाल कहते हैं। इसी के साथ साथ किसी लफ्ज में अलिफ को या मजहूल में बदल देने को इमाला कहते हैं। इंशाल्लाह इमाले पर हम अलग वीडियो भी बनाएंगे और इधर भी आप सुने तो इंशाल्लाह बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। वो हरूफ जो पुकारने के मानों में इस्तेमाल होते हैं हुरूफ निदा कहलाते हैं। और वो हरूफ जो तारीफ़ के मानों में बोली जाए उसे हम हुरूफ तहसीन कहलाते हैं। और वो हरूफ जो नफ़रत के मानों में बोली जाए वो हुरूफ नफरीन कहलाते हैं। और का की के तक पर से दरमियान अंदर नीचे वगैरह ये हुरूफ जार कहलाते हैं। ऐसे हरूफ जो दो इसमों या जुमलों को आपस में मिलाए उसे हम हुरूफ अतफ कहते हैं। इसी तरह और भी फिर नेज़ वगैरह ये हुरूफ अतफ है। और ऐसे हरूफ जो दो कलमात को एक दूसरे से जुदा करे वो हुरूफ इस्तिस्ना कहलाते हैं। अगरचे जब तक ये वगैरह जो है ना इसको हम हुरूफ शर्त कहते हैं।
اور وہ کلمات جو افسوس اور ماتم کے موقع پر بولے جائے اسے ہم حروف تاسف کہتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ایک معلوماتی ویڈیو جو اردو زبان کے متعلق ہے اور حرف اور حروف تہجی کے متعلق ہے کہ کتنی تعداد ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اسی طرح ہم اردو زبان و ادب کے متعلق معلوماتی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شریک کرتے رہیں گے۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔